नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर और मंदिर के समीप से ही गुजर रही है हमारी शिवना मैया। कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर शंकर भगवान का मंदिर हो, महादेव का स्थान हो और नज़दीक से कोई नदी गुजरे तो उस स्थान का महत्व अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। मंदसौर जिले का ये सौभाग्य है कि यहाँ स्वयं भगवान पशुपतिनाथ महादेव विराजे हैं और शिवना मैया के साथ विराजे हैं। सैकड़ों या मैं कहूँ कि हजारों श्रद्धालु समय समय पर मौके पर मंदिर के दर्शन करने आते हैं। बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति उन्हें यहाँ होती है, लेकिन फिर जब नज़र पड़ती है शिवना मैया की वर्तमान स्थिति पर तो मन में एक पीड़ा, एक टीस सी उभरती है। शिवना नदी की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, दृश्य अपने आप में बोल उठेंगे। शिवना मैया कर रही पुकार, कब होगा मेरा उद्धार। हम बात करें शिवना नदी की तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिवना नदी में वर्तमान स्थिति में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के आसपास का जो शिवना नदी का क्षेत्र है वहाँ पर पानी कम और जलकुंभी ज़्यादा नज़र आती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार पीछे बैकग्राउंड में दृश्य दिखाएं। ना ये कोई घास का मैदान है, ना यहाँ पर खेती हो रही है। ये शिवना नदी का वो दृश्य है जहाँ जलकुंभी ने पूरी तरीके से शिवना नदी को जकड़ रखा है। अगर आप इस पूरे दृश्य के अंदर कहीं जल देख पाए तो हमें भी बताइएगा। शिवना शुद्धिकरण को लेकर कई लोगों ने कई बड़ी बड़ी बातें कही, कई प्लान बनाए गए, कई सुझाव आए, कई लोगों ने समाधान भी बताया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शिवना नदी की शुद्धिकरण को लेकर अभी कितने प्रयास किए गए और उसमें से कितने सार्थक हुए, ये स्थिति किसी भी जिलेवासी से छुपी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शिवना शुद्धिकरण अभियान से जुड़े हुए श्री मनीष जी भावसार मौजूद हैं। हम उनसे भी प्रश्न करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। सर, MP14 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये शिवना शुद्धिकरण अभियान से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। क्या वर्तमान स्थिति आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतनी दूर से आकर माँ शिवना का जो यह मुद्दा है इसको उठाने के लिए आप मंदसौर पधारे हैं, तो भगवान महादेव की नगरी में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपने पूछा है कि आप जुड़े हैं, तो हम 2018 में हम जब हिंदू संस्कृति उत्सव समिति की वाहन रैली निकालते थे तो हर साल कोई से न कोई सा मुद्दा लेते थे हम। तो हमारी बैठक में ही विषय आया कि क्यों ना अपन शिवना का विषय लें, क्योंकि हर व्यक्ति मंदसौर में एंट्री होता है और नाक पे कपड़ा लगा लेता है। उसके बाद से ही 2018 में हमने पहली बैठक, जो है सहस्त्र शिवलिंग बने हुए हैं, यहाँ पर हमने पहली बैठक करी थी और पूरे शिवना नदी का इसका भ्रमण किया था। तब हमारे मन में आया कि वास्तव में शिवना की स्थिति गंभीर है। तब से लगा कि हमने लगातार इसका प्रयास किया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। हम किसी भी विषय को, जैसे आज आप आए हैं तो आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से हम आवाज़ उठा सकते हैं, मुद्दे को जो जवाबदार लोग हैं उन तक हम पहुँचा सकते हैं, लेकिन काम करने का जो होता है वह शासन प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है। तो हमने बार बार ज्ञापन के माध्यम से भी, चौराहे संपर्क के माध्यम से भी, आंदोलन के माध्यम से भी, और अभी मैंने 181 पर शिकायत करी है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। ज्ञापन देने के बाद भी उनके जू नहीं रेंग रही थी, तो हमने 181 पे शिकायत करी। मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव भी आया कि आप 181 की शिकायत उठाए, लेकिन मैंने कहा कि जब तक जलकुंभी नहीं हटेगी तब तक मैं 181 की शिकायत नहीं उठाऊँगा। अब हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि लाइव यहाँ से चलाते हैं तो व्यक्ति यहाँ आएगा तो उनको मुद्दा ध्यान में आएगा। तो यह भी एक जन जागरूकता का है। अभी हम जहाँ से शिवना प्राकट्य हुई, राजस्थान सेवना गांव से, होरी हनुमान जी से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम पैदल यात्रा भी निकालेंगे, संत भी हमारे साथ में रहेंगे। ऐसे समाज को जगाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। यह शांतिपूर्ण तरीके से है। पहले हम अहिंसा का उपयोग करेंगे, इसके बाद यदि शासन प्रशासन फिर भी नहीं जगता है तो हमको उग्र आंदोलन लेना पड़ेगा।
दूसरा आपका ये प्रश्न है कि इसका क्या समाधान है। तो अभी शासन ने 99 करोड़ की योजना बनाई है। जहां मुख्यमंत्री अभी 12 करोड़ नहीं दे पाया, वो 99 करोड़ कहां से दे देगा? बहुत कठिन का। हाँ, हो जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं होगा, हो जाता है तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और हमारे लिए मंदसौर जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात शासन की तरफ से हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने पहला निवेदन पत्र पहला बार को दिया था, उन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 मीटर नाला बना दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं शासन से पैसा नहीं लूँगा और 150 छोटा छोटा जो मेरी उनके सीमा के अंतर्गत आता है, इतना छोटा छोटा करके मैं बड़ी पुलिया तक नाला पहुँचा दूँगा। यदि वर्तमान शासन भी छोटा छोटा काम करके बड़ी पुलिया के वहाँ तक यदि यह नाला पहुँचा देता है, और इसके अंदर यह गंदगी का मूल कारण जो है कि ये शहर का गंदा पानी इसके अंदर मिल रहा है। फिर राजाराम फैक्ट्री के आगे अपन अलाउद्दा खेड़ी की तरफ जाते हैं तो एक अघोषित बांध बना रखा है जो शासन की किसी भी लिस्ट में नहीं है। वहाँ पर पानी को रोक दिया जाता है जिससे किसान खेती करता है। तो हमें ठीक है, कोई बात नहीं, किसान का भी हम नुकसान नहीं चाहते। शासन बड़ी पुलिया के वहाँ पर जो छोटी पुलिया है वहाँ से ये पानी डंप करके उधर की ओर भेज दे, तो कम से कम जो बाहर के भक्त लोग आते हैं उनको इतनी सिवना शुद्ध मिल जाएगी और यह पानी प्रवाहित होने लग जाए। अभी वर्तमान में चंबल का पानी मंदसौर के अंदर आ चुका है, यानी कि हमारे पास पानी की कमी नहीं है। तो समय समय पर रामघाट से पानी आगे की ओर प्रवाहित करें तो यहाँ पर ये जो शहर का गंदा नाले का पानी रहता है उसमें शुद्ध पानी रहेगा, तो वो पानी भी साफ हो जाएगा। और यहाँ से ला के बड़ी पुलिया तक यदि नाला बन जाता है और यहाँ पे घाट का निर्माण हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो गंदगी सारी साफ हो जाएगी और बहुत कम खर्चे में 10 करोड़ 12 करोड़ भी बहुत ज़्यादा होता, पाइप डालने में 2-3 करोड़ में ये सारा काम हो जाएगा। मैं प्रतिदिन दर्शन करने का आता हूँ महादेव के। बाकी जब मैं शिवना नदी को देखता हूँ तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। जलकुंभी की तो पब्लिक जितनी भी आती है बड़ी हीन दृष्टि से घृणा करती है। तो इससे मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस काम में सहयोग करे। और काफ़ी दिनों से मैं देखता हूँ जब भी तो गंदगी ज़्यादा महादेव की नगरी में यह गंदगी होना अच्छी बात नहीं। हालांकि शिवना शुद्धिकरण से जुड़े हुए जागरूक लोगों का यह कहना है कि उनके प्रयासों के माध्यम से मंदिर परिसर के आसपास जो शिवना नदी का क्षेत्र है वहाँ पर फिलहाल जलकुंभी निकालने का काम जो है वो जारी है, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कई लोगों ने कई अलग अलग विचार रखे। कुछ ने ये कहा कि अगर नदी का पानी गतिशील बना रहेगा तो यहाँ जलकुंभी भी कम उत्पन्न होगी, और तुलनात्मक रूप से अगर हम गंदे पानी को शिवना नदी के अंदर मिलने से रोकेंगे, अगर इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट प्लांट या अन्य कोई सुझाव अमल में लाया जाता है, गंदे पानी को अगर शिवना नदी से मिलने से अगर हम रोक दें तो लगभग 50% हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले कई सालों से ये सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट शिवना नदी के लिए आ रहा है, शिवना शुद्धिकरण होगा, शिवना नदी स्वच्छ होगी, लेकिन कब होगी ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने वाला जो दर्शनार्थी है वो यहाँ से जब बाहर जाएगा अपने क्षेत्र में तो वो मंदिर के साथ साथ शिवना नदी की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर उसके मन में जो भाव जागृत होंगे वो भी अपने साथ लेकर के जाएगा, वो यादें भी अपने साथ वो संजो करके जाएगा। मैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का, सभी जागरूक लोगों का और मंदसौर नगर के हर रहवासी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मंदिर जाना एक अलग बात है, लेकिन मंदिर से जुड़ी धरोहरों को सहेजने का काम जागरूकता के साथ करना एक अलग काम है। हमने आपको शिवना नदी का वो दृश्य भी दिखाया जिसमें पूरी तरीके से जलकुंभी ने शिवना नदी को जकड़ रखा है। एक दृश्य हम और आपको दिखा रहे हैं जहां भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति विराजित है, उससे ठीक नीचे जो क्षेत्र है यहाँ पर फिलहाल जो दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सामने, ये थोड़ा सा सुकून देने वाला है। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये जलकुंभी रहित है, लेकिन इस जल को भी हम शुद्ध नहीं कह सकते। बात करें राजनीतिक दल के लोगों की तो बीते कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर जल सत्याग्रह भी किया। जानकारी के अनुसार जब जल सत्याग्रह करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता शिवना नदी के जल में उतरे, उसके कुछ दिनों बाद यह जानकारी मिली कि इस पानी से उनके शरीर पर एलर्जी भी हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान में शिवना नदी के इस पानी की वास्तविक हालत क्या होगी। क्या यह जल नहाने के योग्य है? क्या यह जल आचमन करने के योग्य है? जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अगर गंभीरता से
शिवना शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जाएं तो हमारी यह शिवना नदी स्वच्छ और निर्मल हो सकती है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, भगवान पशुपतिनाथ महादेव और स्वयं स्वच्छ और निर्मल हमारी शिवना मैया, कितना सुकून देने वाला वो नज़ारा होगा। MP14 न्यूज़, परितोष राजगुरु।